कुछ किया ही नहीं अभिनय, मतलब कहीं हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं अभिनय, मतलब कहीं। बॉलीवुड का सबसे पावरफुल सुपरस्टार और इंडिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर दोनों एक ही वाक्य में कैसे आ गए? अचानक सिक्योरिटी आर्मी लेवल की क्यों हो गई? इंडस्ट्री अचानक चुप क्यों हो गई? और एक रात की फायरिंग ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को क्यों हिला दिया? आज जो कहानी आप देखने वाले हो वो मूवी नहीं, रियलिटी थ्रिलर है। दोस्तों, बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, स्टार्स की फाइट्स, बॉक्स ऑफिस क्लैश, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज खतरनाक होती हैं और कुछ जानलेवा। ये कहानी एक ऐसी दुश्मनी की है जो कोर्टरूम से शुरू हुई, जेल तक पहुंची और फिर गन शॉट्स तक आ गई। और जब रियल लाइफ गैंगस्टर खुलेआम एक सुपरस्टार का नाम ले तो समझ लो सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही। एक हंटिंग केस, राजस्थान। उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह घटना भविष्य में एक जुनून बन जाएगी। समय बीता, सलमान का करियर आसमान छू गया, सुपरस्टार से मेगास्टार, मेगास्टार से फिनोमेनन। लेकिन किसी एक इंसान के लिए वक्त वहीं रुक गया और वहीं से शुरू हुई एक पर्सनल वेंडेटा। सबसे शॉकिंग हिस्सा यहीं से शुरू होता है। सोचो, कोई इंसान जेल में हो, फिर भी उसका नाम हेडलाइंस में हो, इंटरव्यू में हो, न्यूज़ डिबेट्स में हो। क्यों? क्योंकि उसका नेटवर्क जेल की दीवारों से बाहर तक फैला हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। और जब ऐसे नेटवर्क का टारगेट एक सुपरस्टार हो तो कहानी खतरनाक हो जाती है। एक वक्त ऐसा आया जब बयान खुलेआम दिए गए, छिपे नहीं, सीक्रेट नहीं, पब्लिक स्टेटमेंट्स। और जब किसी का नाम खुलेआम लिया जाए तो वो चेतावनी नहीं होती, वो ऐलान होता है। बॉलीवुड ने पहली बार सिचुएशन को सीरियसली लेना शुरू किया। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, सलमान ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सोशल मीडिया स्टेटमेंट नहीं, कोई पब्लिक गुस्सा नहीं, सिर्फ साइलेंस। लेकिन अंदर क्या चल रहा था? सिक्योरिटी अपग्रेड, बुलेट प्रूफ व्हीकल, टाइट प्रोटेक्शन। ये सब यूं ही नहीं होता, ये तब होता है जब खतरा असली हो। और फिर वो रात आई, गन शॉट्स, रेसिडेंस के बाहर फायरिंग, सायरन, पुलिस, मीडिया वैन, पूरा इंडिया शॉक में, फैंस पैनिक में, इंडस्ट्री साइलेंस में। सबके दिमाग में एक ही सवाल, क्या ये वार्निंग शॉट था? उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। बॉलीवुड ग्लैमरस लगता है, लेकिन सतह के नीचे डर असली होता है। इनसाइडर्स के मुताबिक उस रात के बाद प्राइवेट कॉल्स शुरू हुए, सिक्योरिटी डिस्कशंस हुए, इंडस्ट्री अचानक सावधान हो गई, पब्लिक में सब नॉर्मल, लेकिन पर्दे के पीछे टेंशन। फिर सोशल मीडिया ने आग में पेट्रोल डाल दिया। ट्रेंडिंग हैशटैग, हजारों वीडियो, लाखों थ्योरीज। कुछ लोग कह रहे थे पब्लिसिटी स्टंट, कुछ कह रहे थे सीरियस खतरा। सच क्या है? इसी कंफ्यूजन ने कहानी को और वायरल बना दिया। फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, अथॉरिटीज ने खतरे को सीरियस कैटेगरी में रखा। ये लाइन आसान लगती है, लेकिन इसका मतलब होता है सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। और यहां से कहानी एंटरटेनमेंट से निकलकर नेशनल डिस्कशन बन गई। इस सब के बीच सलमान क्या करते रहे? शूट पर गए, इवेंट्स अटेंड किए, फैंस से मिले। कोई पैनिक नहीं, कोई ब्रेक नहीं, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ये मैसेज था, डर मुझे रोक नहीं सकता। फैन आर्मी फट पड़ी, वर्ल्ड वाइड सपोर्ट, लाखों पोस्ट, दुआएं, मैसेज। फैंस को लगा जैसे उनके परिवार के सदस्य को खतरा हो। और यही इमोशनल कनेक्शन सलमान को यूनिक बनाता है। इंटरनेट पर जो वायरल होता है वो हमेशा सच नहीं होता। अफवाहें, एडिट्स, फेक न्यूज़ सब मिल जाता है। रियलिटी सिंपल है, सिचुएशन सेंसिटिव है, जांच चल रही है, सिक्योरिटी अलर्ट है, बाकी अटकलें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टेंशन खत्म होगी या ये सिर्फ शुरुआत है? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात साफ है, ये बॉलीवुड इतिहास की सबसे खतरनाक रियल लाइफ राइवलरी बन चुकी है। फिल्मों में हम विलन को स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में कहानी फिल्म जैसी हो जाए तब एंटरटेनमेंट खत्म, रियलिटी शुरू हो जाती है। आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ वार्निंग थी या तूफान अभी आना बाकी है? कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलती हैं बॉलीवुड की वो कहानियाँ जो टीवी पर नहीं दिखाई जाती।